While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. बोला कि रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के अलग अलग ग्रुप्स को देखते होंगे, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा बनाई गई पैटर्न, ठीक है, पैटर्न को भी देखते होंगे। जो रात में हम लोग जब आसमान को देखते हैं तो हम लोग ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को भी देखते होंगे, उससे एक पैटर्न फॉर्म्ड होता है, ठीक है। उस पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, इसे याद रखेंगे आप। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन। बोल रहा है कि जो अर्सा मेजर और बिग बियर है इसी तरह का एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि, सेवन ऋषि sages. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. बोला कि बहुत आसान से पहचान में आने वाला जो कॉन्स्टेलेशन है वो सप्त ऋषि यानी 7 और ऋषि मतलब सेजेस, ये 7 तारों का एक क्या है? ग्रुप है जो कि अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का भाग है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show your more stars, planets and constellations in the sky. अब बोल रहा है कि आपके जो परिवार या फिर पड़ोस में जो आपसे बड़े हैं कोई, उनसे कहिए कि वो आपको आसमान में और, ठीक है, और ज़्यादा तारों, ठीक है, प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशंस को दिखाएं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, इसे भी याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम में लोग जो रात में डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, तो वो इन्हीं तारों की मदद से वो लोग पता लगाते थे। नॉर्थ स्टार थे, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताते थे, इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अब बोल रहा है कि यहाँ यह आसमान में हमेशा एक ही जगह पर होते हैं। हम सप्त ऋषि की सहायता से, ठीक है, हम लोग सप्त ऋषि की सहायता से पोल स्टार की पोजीशन को हम लोग जान सकते हैं। फिगर 1.1 में आप देखें कि आप नोटिस करें कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर हम पॉइंटर स्टार को आप लोग आपस में मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये पोल स्टार की ओर पॉइंट करेगा। जैसा कि फिगर 1.1 में दिखाया गया, देखेंगे आप, पॉइंटर स्टार और ऊपर नॉर्थ स्टार दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में अपना लाइट और हीट नहीं होती है। दे आर lit बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वे तारों के लाइट से लाइट ले लेते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। जो वर्ड प्लैनेट आया है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन।
ये अपना पूरा लाइट और हीट सूरज से लेता है, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। बोला कि पृथ्वी को हम लोग बहुत दूर से देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से देखते हैं, जैसे कि चाँद से देखने पर क्या होगा, ये चाँद की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये चाँद की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है अगर हम लोग चाँद से देखेंगे तो। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ companion of our earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. आसमान में दिखने वाला जो चांद है वो एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट है, ये हमारे अर्थ का कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे अर्थ के जैसा 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो सूरज से लाइट और हीट लेते हैं, उनमें से कुछ के पास अपना चांद भी है।